राधे राधे। आप सभी साथियों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दोस्तों इस पोस्ट में जानेंगे सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ समय क्या है और पारण कितने समय किया जाएगा, और जानेंगे सफला एकादशी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। साल 2024 की अंतिम एकादशी सफला एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे पौष कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। सफला एकादशी के नाम से ही आपको इसके महत्व का पता चल जाता है। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं इस साल सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग, स्वाति नक्षत्र और गुरुवार दिन का सुंदर संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत का क्या महत्व है। धार्मिक शास्त्रों में सफला एकादशी के दिन का विशेष महत्व बताया गया है। सफला एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए भी बहुत विशेष खास है जो लोग अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। इस व्रत का पालन करने से न केवल जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु कृपा से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था सफला एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं सफला एकादशी की डेट और तिथि। पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार को रात में 10:29 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 26 दिसंबर को देर रात 12:43 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल की अंतिम एकादशी यानी सफला एकादशी 26 दिसंबर गुरुवार को होगी और इस बार की एकादशी पे शुभ संयोग कई बन रहे हैं। जानते हैं उनका समय। इस बार की सफला एकादशी पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। सफला एकादशी के दिन गुरुवार है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में एकादशी व्रत होने से उस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग प्रातः काल से लेकर रात के 10:42 तक रहेगा। उसके बाद से कृत योग बनेगा जो अगले दिन पारण के समय भी होगा। व्रत के दिन स्वाति नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम के 6:09 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र है। तो ये थे सफला एकादशी के दिन के शुभ संयोग। और अब जानते हैं सफला एकादशी के दिन पूजा का शुभ समय। 26 दिसंबर को सफला एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:28 से लेकर के प्रातः के 6:17 तक है और उस दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 12:01 से लेकर के दोपहर के 12:43 तक है। सफला एकादशी व्रत की पूजा आप सुकर्मा योग में करें। उस दिन शुभ उत्तम सुबह 7:12 से लेकर के सुबह के 8:30 तक है और उस दिन सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा। तो ये थे सफला एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त के समय। और अब नोट कर लीजिए सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय। सफला एकादशी व्रत का पारण 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर के सुबह के 9:16 के बीच कर सकते हैं।
द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को तड़के 2:26 पर होगा। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए और सायंकाल के समय दातून करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन ना करें और भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोएं। साथ ही एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए तीर्थफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें और इस सामग्री से श्री विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि के समय श्री विष्णु जी के नाम से दीपदान करें और एकादशी कथा पढ़ें। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पारण करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सफला एकादशी व्रत की सरल पूजन विधि। हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक भी करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।